श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। पिछले पाठ में हम तुमने सुना, जितने भी देवता थे सभी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास गए तब उनको बताया कि प्रभु भगवान शिव के गणों ने हमको हमारे सब अंग भंग कर दिए। हम गए थे यज्ञ में भाग लेने, लेकिन हमारे अंगों का ही भाग चला गया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि भाई देवताओं, जब जहाँ पर ब्रह्मा नहीं गए, विष्णु नहीं गए और महेश नहीं गए, वहाँ पे तुम लोग क्यों चले गए? तब देवता कहते हैं कि प्रभु अब गलती हो गई, अब खाई सो खाई, आगे खाएं सो राम दुहाई। और इस प्रकार देवता कहने लगे कि प्रभु, लेकिन अब ये जो भगवान शंकर के पास हम सबको ले चलो और वो दक्ष का यज्ञ भी आप पूरा करवाओ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलो देवताओं, और ब्रह्मा जी को आगे करके सभी देवता पीछे पीछे भगवान शंकर के पास कैलाश में गए। और वहाँ पे जाकर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और सभी देवताओं ने भी पीछे पीछे सभी ने प्रणाम किया और कहने लगे कि भाई, ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु अब ये जो दक्ष का यज्ञ है उसको आप पूर्ण कराओ। तब भगवान शंकर कहने लगे हम यज्ञ को क्यों पूर्ण कराएं, हमको जब भाग ही नहीं मिलेगा तब हम उस यज्ञ को क्यों पूर्ण कराएं। तब सभी देवताओं ने निश्चय किया कि आज के बाद यज्ञ में जो सामग्री शेष बचेगी वह भगवान शंकर की होगी। और देवता कहने लगे एष ते रुद्रभागोस्तु यदुच्चिष्टो धरस्य वै। जो भाग अवशेष बचेगा यज्ञ में वो सब भगवान भोलेनाथ का हो जाएगा। और कहने लगे यज्ञस्ते रुद्रभागेस्तु कल्पिता माद्य यज्ञहन्। और हे यज्ञ विध्वंसक प्रभु, अब आपके बिना वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तब भगवान भोले शंकर ने कहा चलो जोई राम सोई राम, और भोले बाबा तैयार हो गए। और जहाँ पर दक्ष यज्ञ कर रहा था वो हरिद्वार में गंगा के तट पर जहाँ कनखल है, कनखल में ही यज्ञ हुआ था। तो वहाँ पे आए तो महादेव ने कहा भाई जजमान कहाँ है? तो सभी देवताओं ने कहा महाराज जजमान का धर पड़ा है और सिर स्वाहा हो गया। तब समस्या आई कि भाई इन दक्ष को किसका सिर लगाया जाए। तब एक बकरे का सिर लगाया गया दक्ष को, क्योंकि दक्ष श्रापित हो गए थे नंदीसुर के द्वारा। अब जब दक्ष को बकरे का सिर लग गया तो महाराज दक्ष की भाषा ही बदल गई और बकरे की तरह बोलने लगे। तब जब बकरे की तरह बोलने लगे तो भगवान भोले शंकर सुनकर हंसने लगे, सोचने लगे कि देखो मेरे ससुर की भाषा ही बदल गई। और फिर भगवान भोलेनाथ ने यज्ञ को पूर्ण कराया। तथा आज भी जब भक्त लोग बम बम करके भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो बम बम करके जो गाल बजाते हैं तब भगवान को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उन भक्तों के ऊपर। तो इस प्रकार भगवान ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया और वहीं पे भगवान नारायण प्रकट हुए और सभी ने भगवान नारायण की स्तुति की। और कहते हैं कि भगवान नारायण कहते हैं कि
मुझमें और शंकर में जो कोई भेद मानता है वह उसकी साधना कभी सफल नहीं होती। इसके लिए शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुस्य हृदयं शिवम ईश तप्यंतरम कृत्वा गौरवम नरकम व्रज। भगवान शिव के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव है, और इनके मध्य में जो कोई अंतर करता है वो रौरव नरक को प्राप्त होता है। इसके लिए भगवान ने सभी को आदेश दिया कि मुझ में और शिव में कोई भी तत्वता भेद नहीं है, हम एक ही हैं। और अब इस प्रकार मनु महाराज की तीनों बेटियों की कथा हो गई। अब जो मनु महाराज के 2 बेटे थे उनमें सबसे पहले जो उत्तानपाद थे उनके वंश का वर्णन किया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवा। जो महाराज उत्तानपाद थे उनकी 2 रानियां थीं, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। लेकिन जो छोटी रानी सुरुचि थी वो महाराज को बहुत प्रिय थी। सुरुचि प्रेयसी पत्यु नेतरायत सुतो ध्रुवा। वो जो छोटी पत्नी थी वो महाराज को बहुत प्रिय थी, और जो बड़ी पत्नी थी उनके पुत्र उत्तान वो थे, ध्रुव थे, और जो छोटी पत्नी थी उनके पुत्र का नाम उत्तम था। तो अगर आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो हम सब भी उत्तानपाद ही हैं। कैसे कि जब हम सब माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम सबका जो सिर होता है वो पेट की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। तो उत्तानपाद का अर्थ है उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तानपादा, जिसके पैर ऊपर की तरफ हों वही उत्तानपाद। तो हाँ, इस प्रकार हम सभी जितने भी प्राणी हैं सभी उत्तानपाद हैं, और हम सबकी भी 2 ही पत्नियां हैं। एक है बुद्धिमानी और दूसरी है मनमानी। एक है नीति और दूसरी है रुचि। अगर सुनीति के आगे जब सु लगा दोगे तो सुनीति, सुनीति मतलब सुंदर नीति, और रुचि के आगे जब सु लगा दोगे तो सुंदर रुचि। तो लेकिन हम सबको भी जो नीति है वो नीति की बातें हम सबको पसंद नहीं आती हैं, और जो रुचि है वो हम सबको पसंद आती है। क्योंकि नीति जैसे कहती है कि भाई ईमानदारी से काम करो और ना किसी से कुछ भी गलत काम करवाओ ना करो। लेकिन जो हमारी जो अंदर की बुद्धिमानी, वो जो मनमानी होती है, उससे हम सब मनमानी करने लगते हैं, और जो नीति है उसको हम सब लोग छोड़ देते हैं, और जो रुचि है उसको हम लोग आगे कर देते हैं। हम लोग प्रधानता रुचि को ही देते हैं, जो नीति है उसको नहीं प्रधानता देते हैं। जैसे जब नौकरी मिलती है तो जब नौकरी में बैठे हैं कि भाई ये फाइल पास कर दो तो 20 लाख रुपए मिलेंगे, तो जो नीति है वो तो कहती है कि नहीं,
हाथ नहीं लगाओ, पैसा 2 नंबर का है। नीति हमको मना करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो रुचि है वो कहती है कि अरे भाई नोट तो बहुत प्यारे हैं, और हो ना हो आगे नौकरी में जब नौकरी के जब समय समाप्त हो जाएगा फिर कौन ऐसे नोट देगा और कौन पूछेगा। तो इसके लिए हम लोग नीति को छोड़कर और रुचि को अपना लेते हैं, यानी बुद्धिमानी को छोड़कर और हम मनमानी करने लगते हैं। तो करने तो लगते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जो नीति द्वारा जो जिसका पुत्र हुआ ध्रुव, वो आज भी ध्रुवतारा बनकर ध्रुवलोक में दैदीप्यमान हो रहा है। और बिरले ही लोग होते हैं जो ईमानदारी के राह में चलकर ध्रुवतारा बनकर संसार में जगमगाते हैं। लेकिन जो मनमानी करते हैं, तो जो मनमानी किया, जो सुरुचि का पुत्र था उत्तम, वो जंगल में गया, यक्षों ने उसको मार दिया, और अंत में जो सुरुचि थी उसने भी आत्महत्या कर लिया। तो बेईमानी का पैसा या धन रुकता नहीं है, बहुत दिन तक नहीं चलता है, जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। लेकिन जो नीति का पैसा होता है, धर्म का पैसा होता है, ईमानदारी से कमाया हुआ होता है, वो जीवन भर चलता है। तो कहने का तात्पर्य यही था कि आध्यात्म दृष्टि से भी हम सब बुद्धिमानी को छोड़कर मनमानी ही करते हैं। तो इसी प्रकार महाराज उत्तानपाद भी ने अपनी जो बड़ी रानी थी उनको छोड़कर जो सुरुचि थी वो नई रानी के साथ रहने लगे और उनको महल के बाहर निकलवा दिया। अब जो बड़ी रानी थी उनके पुत्र ध्रुव हुए, और जो छोटी रानी थी उनके पुत्र उत्तम हुए। तो एक दिन ध्रुव अपने साथ के बालकों के साथ खेल रहा था, और सभी बालकों ने पूछा कि ध्रुव चलो तुमको तुम्हारे पिता से मिला लाते हैं। तो ध्रुव जी को तो पता नहीं था कि मेरे पिता कौन है, तो उन्होंने पूछा भाई मेरे पिता कौन हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था उनको। तो सभी बालक कहने लगे ये जो महाराज हैं यहाँ के वही तुम्हारे पिता हैं। तो ध्रुव जी ने कहा अच्छा। तो ध्रुव जी भाई सभी बालकों के साथ चले गए राजसभा में, और राज दरबार में गए तो महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, और उन्होंने जब ध्रुव को देखा तो उन्होंने अपनी गोदी में उसको उठा लिया। तो फिर बगल में ही वो जो सुरुचि खड़ी थी महाराज की छोटी रानी, उसने तुरंत ही उनको ध्रुव जी को महाराज की गोदी से उतार दिया, और ध्रुव जी को डांटते हुए कहने लगी कि ध्रुव अगर तुमको इस सिंहासन पर बैठना है तो उसके पहले तुम उस परम पिता की तपस्या करो जाके, और जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे छोटी रानी सुरुचि के कोख से जन्म मिले, और जब कोख से जन्म मिलेगा तब तुम इस राज्य के अधिकारी हो पाओगे, तब इस सिंहासन के पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो पाओगे। इस प्रकार सुरुचि ने भगवान के भक्त का और भगवान का दोनों का ही अपमान कर दिया, क्योंकि उसने अपनी जो कोख थी उसको भगवान से भी ऊपर बता दिया। तो क्या कहती है कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, जाओ पहले उस आराध्य पुरुष की तपस्या करो, और जब वो अनुग्रह करें तब उनसे कहना कि गर्भे त्वां साध्यात्मानां यतीच्छसि नपाशनम, और मेरे कोख से जन्म लो तब तुम इस राजा के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। अब इतनी बात जब ध्रुव जी ने सुना तो ध्रुव जी को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने तुरंत ही वहाँ से
अपनी माँ के, जहाँ उनकी माँ थी वहाँ उनके पास चल दिया। तो मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्या श्वसनृषो दंड हतो यथा ही। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिस प्रकार सर्प को जब डंडा मार दिया जाता है तो वो जोर जोर से फुफकार छोड़ता है, जोर जोर से सांसें लेता है, उसी प्रकार ध्रुव जी भी क्रोध के मारे जोर जोर से सांसें लेते हुए अपनी माँ के, जहाँ उनकी माँ थी उधर चल पड़े और आकर उन्होंने अपनी माँ के पास फूट फूट कर रोने लगे और जितनी भी बातें माता सुरुचि ने कही थी वो सब अपनी माता सुनीति को ध्रुव जी ने बताया। तब अब देखो, ये जो ध्रुव है ये सुनीति का पुत्र है, यानी सुंदर नीति का है। तो उनकी माँ ने भी नीतिवान की ही बातें ध्रुव जी को बताई और कहती हैं कि बेटा, जो तुम्हारी माँ ने कहा है वो सत्य कहा है कि भाई तुम उन परम पिता की जब गोद में बैठ जाओगे तब ये जितने भी ये नीचे के सिंहासन हैं मृत्युलोक के, ये सब छोटे पड़ जाएंगे। तो सुनीति कहती है कि बेटा, सत्यम सुरुच्या भीतिम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा, तुम्हारी सुरुचि माँ ने सही कहा है कि तुमने हम जैसे अभागिन के गर्भ से जन्म लिया, हमारे पेट से जन्म लिया। हम बहुत ही अभागिन हूँ क्योंकि महाराज ने भी मुझको छोड़ दिया है और उसी अभागिन के दूध को पीकर तुम बड़े हुए हो। स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्यते याम भारेति वा बोडमिडस्पतिर्माम। क्योंकि तूने मेरा ही दूध पीकर तू बड़ा हुआ है और जो महाराज हैं वो मुझको पत्नी का दर्जा तो क्या, वो दासी का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार सुनीति कहती है कि बेटा, तुम्हारी जो सौतेली माँ है उसने तुम्हें उस परम पिता का रास्ता बता दिया है, जहाँ पर जिसको पाकर कुछ पूर्व जो उस परमात्मा को पा लेता है फिर उसके बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि उसके मिलने से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। क्योंकि वो जो परमात्मा है वो परम ब्रह्म परम पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देखो, संसार के जितने भी विषय हैं वो सभी अपूर्ण हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो पूर्ण है और उस परमात्मा को पाए बगैर जितने भी संसार के भोग विलास हैं सभी अपूर्ण हैं। क्योंकि पूर्ण को ही प्राप्त करने से तुमको पूर्णता मिलेगी। इसके लिए बेटा, तुम उस परम पिता पुरुषोत्तम की आराधना के लिए सदैव तत्पर रहो। तब ध्रुव जी कहते हैं कि माता जी बताओ, वो परम पिता परमात्मा कहाँ मिलेंगे। तब सुनीति माता कहती हैं कि बेटा वो तो समस्त जगत के कण कण में व्याप्त हैं, इसीलिए तो उनको विष्णु कहते हैं। क्योंकि विष्णु शब्द का अर्थ है वेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, जो जगत के समस्त कण कण में व्याप्त है वही है विष्णु। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो समस्त संसार है ये उन्हीं का ही स्वरूप है और उन्हीं में ही व्याप्त है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सुनीति ने उनको सुंदर उपदेश दिया
और अब्दुल जी बन जाने के लिए तैयारी करने लगे। अब अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।